औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास जो है, अगर ए एक कॉलम दिया हुआ है, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम, तो इनकी मदद से दर्जेदार कॉलम मालूम करें। नंबर 1 2 3 पार्ट्स मैंने लिखनी है। टोटल इस क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो स्टेप बाय स्टेप हमें करने पड़ेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, ए कॉलम इधर लिखना है प्लस, उसमें हमने इस कॉलम को ऐड करना है। अब कॉलम की एडिशन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, बहुत इजी है। अब 9th में तो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी सा एक काम है कि हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, जो साइन की कन्फ्यूजन होती है प्लस माइनस माइनस माइनस, वो रिजॉल्व हो चुकी है। बट फिर भी हमें मैथ सीखने के लिए, अगर मैथ में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमें मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें मेंटली तौर पर जो है वो उसकी प्लस माइनस जो है वो आनी चाहिए हमें। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यार हम इसको इस तरह से प्लस करेंगे, ये वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, माइनस होंगी या सॉल्व होंगी, तो हमारा ये आंसर होगा। वो स्टेप्स जो है हमारे माइंड में पहले से ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेटेड होने चाहिए। ठीक है, फिर हम मैथ में जो है वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज तो हम यही कह सकते हैं कि रटिफिकेशन है हमारे पास। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करनी है, और मेरी भी यही कोशिश है कि अगर मेरी वीडियोस के साथ साथ आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला एट द लास्ट आप जो है वो मैथ में एक्सपर्ट ज़रूर बन जाएंगे। ये आई थिंक मैं आपको यही कह सकता हूँ, ये मेरी तरफ से आपको चैलेंज है कि अगर आप इसमें यूज़ टू होंगे, साथ लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे वक्फे से करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप इंशाल्लाह ताला मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, a + 1 1 1 है हमारे पास। हम इसमें कैसे करेंगे, ए का इधर कॉलम लिखेंगे, ए लिखें, ए लिखा हुआ है, ए की जगह पर ए का कॉलम आ जाएगा। ए का कॉलम है हमारे पास -1 2 -1, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 2 फर्स्ट रो में 2 और 1। देखें, ए के कॉलम की जगह पर मैंने वो लिखा है प्लस एज इट इज उसी तरह, तो उसके बाद ये वाला कॉलम उसी तरह आ जाएगा 1 1 1 1। अब देखें, इनको हमने आपस में ऐड करना है। जब ऐड करना है तो जो उसके मतनाजरा अरकान है, मतलब जो आपस में फर्स्ट रुकन है तो इधर का फर्स्ट ये रुकन है, ये सेकंड है फर्स्ट रो का तो इधर से ये है, सेकंड रो का फर्स्ट ये है तो इधर से सेकंड रो, इन्होंने आपस में ऐड होना है। देखें आपके पास -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1, सिंपली एडिशन है। ये देखें -1 + 1 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये 0 आ गया हमारे पास। 2 + 1 3 2 + 1 3 और 1 + 1 2। देखिए कितनी इजी सी है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास आ रहा है b + दिस 1, b की वैल्यू लिखेंगे 1 और -1 1 और -1 प्लस -2 और 3। ओके, इसमें हम देखेंगे कि 1 प्लस, देखिए इसको -2 के साथ हम करेंगे। ठीक है, 1 को प्लस करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में -2 हम लिखेंगे। अब ये हमें जो है वो थोड़ा सा जो है इसमें नई चीज़ हमारे पास आ रही है। देखें 1 के बाद प्लस है और ये ब्रैकेट में -2 लिखने हैं। अगर इस तरह लिख लेंगे तो फिर देखें ये वाला काम है हमारे पास, इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने प्लस करना है माइनस करना है। तो उसके लिए कोशिश करें कि इसको हम ब्रैकेट में इस तरह लेकर चलें। ठीक है, 1 प्लस इसको ब्रैकेट में, एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन हम मेंटली तौर पर बड़े अच्छी तरह से इसको जो है ना वो पिक कर लेंगे। फिर उसके बाद -1 + 3। ओके स्टूडेंट, इसमें अब जो है ना मैं आपको दो चीज़ें करवाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अगर तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ईजी है। हम पहले 1 को प्रेस करेंगे प्लस, उसके बाद ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, -2 ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल, तो हमें वो डायरेक्टली आंसर देगा -1। नंबर 1 मेथड है। नंबर 2 क्या है कि आप उसको थोड़ा सा अपने आप पे जो है वो जोर डालें, अपने माइंड पे मेंटली जो है ना उसको करने की कोशिश करें कि यार हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखें 1 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होगा हमारे पास, 1 - 2 आएगा हमारे पास, 1 - 2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब सेपरेटली जो है ना वो अलग अलग अलामतें होती हैं, एक प्लस हो एक माइनस हो, और हम सॉल्व करने जा रहे हो, हमने क्या करना होता है, इनको आपस में माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हम जो ग्रेटर बड़ी रकम होती है उसकी अलामत इस्तेमाल करते हैं। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आएगा। अब हमने बड़ी रकम की अलामत इस्तेमाल करनी। बड़ी रकम इनमें से कौन सी है, अलामत हमेशा हर रकम की बाएं तरफ होती है, लेफ्ट साइड पर होती है, तो 3 बड़ी है, उसके साथ प्लस है तो हम इधर प्लस यानी कि नहीं भी लगा रहे तो कोई इशू नहीं है।
इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें ये क्या रकम है, ये +1 है, +1 -2 हमने करना है। तो बड़ी रकम कौन सी है, 2, इसका मतलब है माइनस की अलामत लगेगी और बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस होगी और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 and 2, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, पहला मेथड मैंने आपको बताया था थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा मेंटली हम इजी हो जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट के लिहाज से अगर हम करना चाहें तो आई थिंक ये दिस इज द बेस्ट वन। ठीक है, हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे हम मेंटली जो है ना हमारी मैथ में हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हम कह सकते हैं कि पकड़ जो है वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, थर्ड वन पे हम आते हैं, सी। पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे 1 -1 and 2 प्लस -2 1 and 3। ओके, अब इसको आपस में हमने ऐड करना है, फर्स्ट नंबर सेकंड एंड थर्ड इजी है बहुत। 1 प्लस ये माइनस में है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इस तरह मैंने लिखा था -1 + 1 देन 2 + 3। इसको स्टार्ट करेंगे तो 1 - 2 ये 0 हो जाता है, ये 5 आपके पास आ जाएगा। इसको ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस आया था, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 0 and 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें आ रहा है, हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स हैं, ये बहुत ही इजी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 में मेरे पास जो लिखा हुआ है d + 0 1 0 देन 2 0 and 1, ये फोर्थ वन है। एंड फिफ्थ वन जो आ रहा है बहुत इजी है, वो तो 2 and a एंड 6 1 इज -1 and b, -1 and b। ओके ओके, 4 जो है वो पहले की तरह ये थोड़ी सी चेंजिंग्स आई हैं, लेकिन बहुत इजी है, इनकी निस्बत जो है ये शॉर्ट भी हैं और इजी भी हैं और बड़े आराम से हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, d1 1 2 and 3 -1 0 and 2, इसको ऐड करना है हमने 0 1 0 2 1 and 0। उसी तरह मतनाज़रा अरकान आपस में ऐड होते जाएंगे, 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 1 2 + 0। ओके, देखें फर्स्ट वैल्यू ऐड 1 3 3 1 1 and 2, सिंपल सी एडिशन थी हमारे पास जो कि हमने बड़ी आराम से जो है वो कर ली है इसमें। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट 2a मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो जो हमारा कॉलम a है उससे ज़रब हो रहा है, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मीन्स के साथ ज़रब जो है वो होगा हमारे पास। पहले हमने क्या लिखना है 2 एंड देन हमने वो a का जो है वो कॉलम लिख देना है, a का कॉलम -1 2 2 and 1। अब इस 2 को एक तो ये है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 2 - 1 -1, 2 को 2 से करेंगे 2 × 2 4, फिर 2 को 2 से करेंगे 4 2 1 bar 2। सेकंड ये है कि एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा करने जा रहा हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो वो रिजॉल्व हो जाए, वो बहुत इजी है। ऐसा हम करेंगे 2 × -1 2 × 2, हर एक रुकन को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 × 1। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें 2 को -1 से करेंगे -2 2 2 बार 4 2 2 बार 4 एंड 2 1 बार 2। सिक्स्थ पार्ट जो इसमें आ रहा है हमारे पास, तो 6 पार्ट में देखिए हम क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया है वहाँ -1 जो है वो b जो है वो कॉलम के साथ ज़रब होगा, -1 यहाँ b लिखेंगे 1 and -1, बहुत इजी होगा। -1 को मल्टीप्लाई इसी तरह लिखते हैं, -1 × 1 -1 × -1, तो ये देखिए क्या आ जाएगा -1 प्लस एंड सिंपल 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये 6 पार्ट था जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं इसके, उनको जो है वो हम करते हैं। वो नेक्स्ट 3 जो पार्ट्स हैं तो इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की तरह है, सिंपल यानी कि एक वर्ड है उसके साथ हम डिजिट के साथ आगे अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर हमारे पास 7, उसमें हमने जो करना है -2 and c। ओके, उसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास 8 आ रहा है। पार्ट नंबर 8 में हमने जो करना है वो 3d, सिर्फ ओनली 3 and d को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड द लास्ट वन, उसमें जो हमारे पास नंबर 9 है 3c। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। -2 and c के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले हम -2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, c की वैल्यू लिखेंगे 1 -1 and 2। नेक्स्ट -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1
-2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन से। -2 +2 या +2 वैसे विदाउट प्लस लिख लें -4। ये हमारा जो है वो 2 को हमने अंदर जो है वो ज़रब कर दिया है, ठीक है। 3D को हम देखें जो है वो इसमें लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अब d के साथ। पहले 3 लिखते हैं, d की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 -1 0 2। 3 को करेंगे सिंपली हर एक के साथ, 3 ज़रब 1 3 ज़रब 2 3 ज़रब 3 3 ज़रब -1 3 ज़रब 0 3 ज़रब 2। सिंपल सी हमारी ज़रब है, 3 एक बार 3 3 दो बार 6 3 3 बार 9 3 को -1 से -3 0 से करेंगे तो 0 3 दो बार 6। एंड द लास्ट वन इस है जो हमारे पास सवाल का लास्ट टॉपिक हमारा सवाल है, 3 को हमने ज़रब करना है c के साथ। पहले 3 लिखेंगे, अब c लिखेंगे 1 -1 एंड 2। 3 ज़रब 1 3 ज़रब -1 3 ज़रब 2 3 एक बार 3 3 को -1 से -3 3 दो बार 6 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मुकम्मल हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में जो है वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो है वो मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।